आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार और फिर करना शुरू करते हैं। वो जो प्रोरेटा वाला उसको मेरे साथ साथ करेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे। हमें बोला गया क्वेश्चन के अंदर क्या कि 10,000 आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 10+4 है, इवनली एडजस्टेड है, अमाउंट पेबल है। ये +2+1, ये 3+1 हो गया बैलेंस। तो कुल मिलाकर जो बाइफर्केशन है वो इस तरह से है। एप्लीकेशन 2+1, अलॉटमेंट 3+1, 10+4 था तो 2.5+1, 2.5+1। हर स्टेज पे प्रीमियम का क्वेश्चन है। और उसके बाद चल रहे हैं आगे कि एप्लीकेंट्स रिसीव फॉर एप्लीकेशन 150 की एप्लीकेशन रिसीव मिली है आपको, और डायरेक्टर क्या क्या कर रहे हैं उसकी हम कहानी लेके चलते हैं। 1,50,000 की हमें एप्लीकेशन मिल चुकी है, और हम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी है? 10,000 शेयर अलॉट करने की है। तो वी कैन मैक्सिमम अलॉट कितने शेयर कर सकते हैं? 10,000। ऊपर यहाँ इस जगह पर यहाँ हम लोग लिख रहे हैं क्या? अप्लाइड। ये आपको ध्यान होगा, यहाँ हम एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखते हैं, दिस इज विद 3। यहाँ हम लिखते हैं अलॉटेड शेयर्स, अलॉटेड। यहाँ हमने कहा था शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम लिखना है आपने। ये एप्लीकेशन स्टेज है, जो कि 2+1, यही बाइफरकेशन करना और कुछ नहीं करना। ये अलॉटमेंट की स्टेज है, जो कि कितने से होगी? कंबाइन करके 4 से होगी। और बाकी बैंक बोलकर क्या होना है? रिफंड होना है। और वी हैव कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में आपसे क्या बोला गया कि रिजेक्ट कर दिए 5,000 एप्लीकेशन। कैटेगरी 1 में आपने 5,000 के लिए अप्लाई किया था, आपने 15,000 पैसा दिया था, आपको एक भी शेयर नहीं दिया गया। तो क्या हो गया? 15,000 के 15,000 आपको वापस कर दिए। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 में 5,000 को 3,000 शेयर दिए हैं। कैटेगरी 2, 5,000 अप्लाई किया था, 15,000 हाथ में आया था, प्लॉटेड शेयर कितना दिया? सिर्फ 3,000 दिया। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कैटेगरी 3, कैटेगरी 3 में 5,000 एप्लीकेंट्स और 20,000। तो 5,000 शेयर दिए हैं कितने एप्लीकेंट्स को? 20,000 एप्लीकेंट्स को। ये कैटेगरी 3 है आपके पास। ऐसा करेंगे। और नंबर 4 पे क्या बच जाती है आपके पास? नंबर 4 पे आगे आ गया बैलेंस। कितना बैलेंस बचा देखिए? ये 1,00,000, 1,20,000 यहाँ बचा। पैसा कितना बना? 3,60,000 पैसा बना। कितने शेयर दे सकते हैं आप? सिर्फ 2,000 दे सकते हैं। 53 से 4,50,000। ये आप देखिए, ये बराबर मैच करता है, ये ऊपर से नीचे तक ये मैच करेगा। ऐसा करके कहानी बनी आपकी। ठीक है जी। 20 × 3 60,000 बनता है आपके पास पैसा। ये 60,000। अब आपने बहुत पहले ये सारे क्वेश्चंस कर ही लिए थे, तो कैसे हैंडल करते हैं? 3 2 सा कितना हो गया? 6,000 प्लस कितना हो गया? 3,000। 9,000 तो यहीं लग गया। अब बचा 6,000, वो यहाँ यूज हो गया। एक्सेस बची नहीं कुछ पैसा। 5 × 2 कितना हो गया? 10,000 प्लस 5,000। आउट ऑफ 60, 40, 15 चला गया। अब बचा 45। 45 और 20 में से 20 यहाँ रख दिया। 20 यहाँ रख दिया, बाकी कितना बच गया? 25 कैसे यार? 25,000 आपका रिफंड हो गया। अब तो, अब वो ड्यू एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो सीधा सीधा हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने शेयर दिए आपने? 1,20,000 को 20, 20 नहीं 2,000 होंगे शायद। दिस इज नॉट टू, दिस इज 2,000 ओनली। इसका तो पूरा पैसा यहाँ तक का है। 4,000 प्लस 2,000, और 2 × 4 कितना होता है? 8,000 होता है। कितना एक्सेस बचा अब? 3,46,000 आपने वापस कर दिया। अब ये टोटल बताइए कितना आया? दिस टोटल इज 20,000 प्लस कितना? 10,000। ये टोटल यहाँ आया। ये कितना आया? 34,000। और ये रिफंड कितना हुआ? 3,86,000 आपने रिफंड कर दिया। ऐसा कितने लोगों ने बनाया? कितने लोग कर पाए ऐसा? बढ़िया। बाकी लोग? आह, आह, नहीं ना हो पाया। क्यों नहीं पाया भाई? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी है। प्रैक्टिस नहीं करी है। तो जल्दी आ गया बेटा आज थोड़ा सा। ऐसा क्यों? कितने बजे पहुंचे थे क्लास में? क्यों, ऐसा क्या हो गया था? बीवी ने उठाया नहीं आज तुम्हें? जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो सोचते हैं कि कितने शादीशुदा बच्चे रहते हैं इस बंदे की क्लास में। ये सारे लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो खैर असलियत है तो क्या करें बता। ये वो चला, ये सबने कर लिया होगा। अब हम बनाते हैं क्या? वो और फीचर वाली टेबल को कैसे बनाना है, क्योंकि नॉर्मल में तो हमने ठीक से कर लिया था।
यहाँ थोड़ा सा ओवर सबस्क्रिप्शन हमें अलग से बनाना पड़ता है। देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पर। अब हम लेके चलते हैं यहाँ पर वही आपके पास। एक ही व्यक्ति है ना यहाँ पर, ये दो तीन है, कितने हैं? देयर इज ओनली वन पर्सन। और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, सारे लिखने हैं आपको साथ साथ। हाँ देखिए, ये अप्लाइड है, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, तीन ही। ये अलॉटेड है, ये है आपका एप्लीकेशन स्टेज 2+1 है, अलॉटमेंट स्टेज है 3+1 है, फर्स्ट कॉल स्टेज है 2.5+1 है, फाइनल कॉल स्टेज है 2.5+1 है। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। रिफंड रिफंड कुछ नहीं होता है यहाँ पर, देर इज नो रिफंड हियर। सुनो, देर इज नो रिफंड हियर। और अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट जो आया वो ये है कि मिस्टर सारे पैसे तो सारे मिल गए थे, उसको चला देना, सारा पैसा मिल चुका था आपके पास। अब मिस्टर वाई होल्डिंग 2500 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। वाई होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है शेयर अलॉटेड टू यू। होल्डिंग का मतलब होता है कितने शेयर आपको अलॉट हो रखे हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, होल्डिंग मतलब यहाँ पर आ गया आपके पास कितना, 2500 शेयर्स। ये एरो इस तरफ जाएगा। और मुझे बताइए, ये जो होल्डिंग वाला बंदा है ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये कैटेगरी थर्ड को बिलोंग करता है, थर्ड कैटेगरी को। तो यहाँ इस तरफ जब चले जाएंगे, यहाँ भी कैटेगरी थर्ड में आप एरो ऐसा लगाएंगे। अब सीधा सीधा कॉम्बिनेशन देखिए, यूनिटरी मेथड। 5000 अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड कितने थे? 4 गुना, है ना? वही हम यहाँ लगा सकते हैं। वैसे अगर 2500 अलॉटेड था तो कितना था? 25,000 का 10,000। टोटल पैसा कितना मिल गया? 30,000 मिल गया। कहानी के अंदर क्या लिखा गया है? फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। यानी कि इसने इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, ऐसा लिखा है सिर्फ। इतना आराम से निकल गया ये वाला पार्ट। कल मैंने फॉर्मूला भी समझाया था आपको। फॉर्मूला कैसे? अगर अलॉटेड यहाँ गिवन है, अलॉटेड यहाँ रखिए, जिस कैटेगरी को ये बिलोंग करता है, प्लीज ध्यान से देखेंगे। ये तो हमने वैसे ही कर लिया। भाई अगर ये इस कैटेगरी का होता तो 60 टाइम्स होता, इस कैटेगरी का होता तो 3:2 की रेशो में होता, इस कैटेगरी में तो 5:4 की रेशो में। 5 अप्लाइड है तो अलॉटेड कितना है? 20, 4 गुना। हमने वही यूज लगाया यहाँ पर, 2500 का 4 गुना। लेकिन नहीं लगता आपको, ऐसा ध्यान आ रहा है। फॉर्मूला सिखाया था एक, फॉर्मूले में बोला जो अलॉटेड है वो अलॉटेड यहाँ रखो। ओरिजिनल अलॉटेड कितना है इसका? ओरिजिनल अलॉटेड कितना है? 5,000। वो 5,000 यहाँ रखा और अप्लाइड ऊपर रख दिया। उसका ओरिजिनल अप्लाइड कितना है? 20,000। अप्लाइड यहाँ रख दिया। आपके नंबर आ जाएंगे, ये वाली कैटेगरी निकल आएगी। 5 4 कितना आ गया? 10,000 निकल आई। ऐसे भी निकल आया। बताया था ना, अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू अलॉटेड, वैसे तो बताया था। पिछली क्लासेस में फॉर्मूला भी बताया था, वैसा भी कर लीजिए। हाँ, फॉर्मूला नहीं बताया था कोई भी? अच्छा, वो तो फिर तो बचाना चाहिए, वैसे दूसरे बैच में बताया था, सॉरी। चलिए पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं कैसे बता। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूला बताइए। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स ने फॉर्मूला बता रखा है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड है, जैसे मैं बताता हूँ कैसे। ये बंदा कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये बंदा थर्ड कैटेगरी को बिलोंग करता है। थर्ड कैटेगरी में ये रेशो, और हमें अप्लाइड निकालना है, हमें अलॉटेड गिवन है। तो कैसे लिखेंगे? इफ अप्लाइड 5,000 तो अलॉटेड कितना? इफ 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 अलॉटेड 5,000 देन अप्लाइड, अप्लाइड कितना है आपके पास? 10 अप्लाइड 20,000। इफ अलॉटेड, मुझे मिल तो गई है, मुझे पुत्र समान बच्चा, पुत्र वधू दोनों मिल रखी हैं, है ना, जयपुरिया में।
ज्यादा प्लेसेस होते हैं भाई। देखिए, यूनिटरी मेथड, आपने देखा काउंटिंग में फॉर्मूले जैसी कोई चीज नहीं है। फॉर्मूले जो है वो सिर्फ रेशियो एनालिसिस में, बाकी तो सब क्रिएटेड फॉर्मूले हैं। तो इफ अलॉटेड इज 1, देन अप्लाइड कितना, बचपन में करते थे इसको, अप्लाइड कितना हो जाएगा, 20,000 अपॉन में 5,000। एंड इफ allotted is 2,500, देन अप्लाइड कितना हो जाएगा, अप्लाइड इंटू 2,500। बताओ कितना आता है, आंसर कितना आया, 10,000 आ गया। 10,000 आ गया। यानी कि देखो, आपके सामने फॉर्मूला डेवलप किया ना, आपके सामने वैल्यू निकाल दी, उसको फॉर्मूले में कैसे, किस तरह से फॉर्मूले की शेप में रखा जाता है वो देखिए जरा, दिखाऊं। देखिए, तो आप फॉर्मूले की शेप में ऐसे रखते हैं कि अगर इफ अप्लाइड टू बी कैलकुलेटेड, तो कैसे निकलेगा, अगर हमें अप्लाइड निकालना था, इफ अप्लाइज टू बी कैलकुलेटेड, तो कैसे निकलेगा वो, अलॉटेड अपॉन में अलॉटेड, और ऊपर लिखना है अप्लाइड। ध्यान से समझना, ये अप्लाइड और अलॉटेड कौन सा है, जो ओरिजिनल है पेरेंट वाला, और ये अलॉटेड कौन सा है, जो आपके क्वेश्चन में क्या है, जो आपके क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अच्छा, ये तो कौन सा वाला, ये हमने कौन सा वाला चीज निकाल के दिखाई आपको, कि इफ ऐसे, लेकिन अगर मैं बोलूं ऐसे, ये हमने यहां रख लिया इसको। अब मैं लिख रहा हूं दूसरा वाला, इफ अलॉटेड टू बी कैलकुलेटेड, इसे कैलकुलेट करना है, अलॉटेड कैलकुलेट करना है आपने, अलॉटेड कैलकुलेट करना है, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कब लिखेंगे कैसे, जो आपके पास गिवन है अप्लाइड यहाँ, और जो ओरिजिनल अप्लाइड है वो यहाँ, ऊपर क्या रखेंगे, ओरिजिनल अलॉटेड। ऐसे फॉर्मूला बनाए। अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे अगर निकालना है अप्लाइड निकालना है, अलॉटेड गिवन है, मुझे अप्लाइड निकालना है, तो ये अब ये कौन सा अलॉटेड है जो क्वेश्चन में गिवन है, वो अलॉटेड अपॉन में अलॉटेड और अप्लाइड, मतलब अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड करना है, और ये अलॉटेड अपॉन में अप्लाइड करना है। ये कैसे निकला, ये ऐसे निकला, देखो आपके सामने, ये क्या चीज दे रखी है, अप्लाइड, ये क्या दे रखी है, अलॉटेड, और ये कौन सा था, अलॉटेड गिवन था। अगर मुझे अलॉटेड अलॉटेड गिवन है, या अलॉटेड निकालना है, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन होता है। फुल स्टॉप लगाते हैं और ढंग से बोलते हैं, इफ आई हैव टू कैलकुलेट अप्लाइड, तो मुझे क्या गिवन होगा, अलॉटेड गिवन होगा। क्या करूंगा मैं, अलॉटेड जो गिवन है वो, और जो अलॉटेड ओरिजिनल में वो रखेंगे ऐसे, और ऊपर अप्लाइड कर देंगे। अब अगर मुझे क्या गिवन है, अप्लाइड गिवन है और अलॉटेड निकालना है, तो अप्लाइड यहाँ रखेंगे, अप्लाइड यहाँ रखेंगे, अलॉटेड यहाँ रख देंगे, एंड यू विल गेट द फॉर्मूला। इस तरह से निकल जाएगा आपका। तो फॉर्मूले की मदद से करना हो तो पूरा, और बाकी तो ऑब्जर्वेशन से हो ही जाता है। यहाँ तक ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ, आप दिखा रहे ना, पैसा दीजिए तो दिखा रहे हैं हिसाब किताब। आगे की कहानी देख ली तुमने, अभी नहीं देखी ना, अब मैं दिखा रहा हूँ। आगे की कहानी तुम्हें आती है नहीं आती है, बताओ मुझे। नहीं आती ना अभी, स्कूल में हो गया ना ये। हाँ, तो स्कूल वाले तरीके से मत करना, मैं बता रहा हूँ, अभी देखना। बहुत अच्छी बात है, इधर देखो। ये हमने बोला ड्यू, ये हमने बोला रिसीव्ड, और ये हमने बोला यहाँ पर क्या, बैलेंस। तो डी का मतलब होगा क्या यहाँ पर, जब मैं बोलूंगा डी, डी का मतलब यहाँ लिखेंगे क्या, ड्यू। आर का मतलब रिसीव, बी का मतलब क्या होगा, बैलेंस। अब जरा देखिए मुझे, 25 × 2 कितना होता है, 5,000 प्लस, थोड़ा सा स्पेसिंग मुझे कम पड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं इसको ढंग से। हाँ, अब आप देखिए, 5,000 × कितना बना मेरे पास, ये 2,500। हाउ मच इज रिसीव्ड, पूरा 5,000। ऐसे लिखिए आप,
डी कितना है आपके पास? 25 × 2, 5,000 प्लस 2,500। हाउ मच इज रिसीव्ड? पूरा 5,000 प्लस पूरा 2,500। बैलेंस, बैलेंस हो गया नील। इधर चलिए, इसका ड्यू कितना बना? 25 × 7,500 प्लस कितना? 2,500। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस कितना चला गया? 7,500 प्लस 2,500। और जैसी बच्चा लिखता है, अभी मत लिखो, ये गलत है। क्यों गलत है? एक्सेस मनी एप्लीकेशन तक तो जाती है अलॉटमेंट की। हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? तो ये वो कहानी होगी ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। मतलब नाना करते भी पैसा इतना था कि अलॉटमेंट का पैसा पूरा पड़ गया। तो कितना पड़ गया पूरा? पूरा 7,500, पूरा 2,500। इन केस ये बंदा अलॉटमेंट का डिफॉल्टर है ही नहीं, नील। एप्लीकेशन मनी 30,000 उतनी थी इसके पास। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, कि आपके पास सिर्फ सिर्फ 5,000 था, तो 5,000 पहले आप शेयर कैपिटल में यूज करेंगे, प्रीमियम बाद में। जब ये क्लैरिटी नहीं होती, तो जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है इस किताब के, आपकी बुक के, वो गलत हो जाएंगे हमेशा। वेन एवर यू गेट एप्लीकेशन मनी, वेन एवर यू गेट पैसा रिगार्डिंग द शेयर्स, सबसे पहले शेयर कैपिटल पूरी करते हैं, फिर प्रीमियम पूरा करेंगे। इस तरह से करना है। तो अगर मेरे पास इतना पैसा होता, मान लो मेरे पास होता 8,000 रुपया, तो मैं क्या करता? 7,500 पहले किसके पूरे करता? शेयर कैपिटल के। 500 रुपये फिर प्रीमियम पे ले जाता। ऐसे करना है। कुछ लोग पता है क्या करते हैं? सर प्रीमियम थोड़ा पहले उससे कर लेते हैं। नहीं, पहले शेयर कैपिटल। भाई आपका रिलेशनशिप तभी तो डेवलप होगा जब आप शेयर कैपिटल पहले लोगे। प्रीमियम तो आएगा नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बैलेंस नहीं लोगे। लेकिन यहाँ चलते हैं इधर। यहाँ ड्यू कितना बना देखिए, तो 25 कितना बनता है बोलो? 25 25 6,250 प्लस 2,500। और रिसीव कितना हुआ? नील, कुछ भी नहीं मिला। तो बैलेंस 6,250 प्लस 2,500। कुछ लोग बोलते हैं सर इतना पैसा तो 30,000 उसको यूज क्यों नहीं करा? तो भाई हम तो अलॉटमेंट के बाद वापस कर रहे हैं ना पैसा। ये देखो, अलॉटमेंट के बाद सारा पैसा तो वापस कर दिया, कहाँ से यूटिलाइज करेंगे? वी कांट यूटिलाइज। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलता कि एक्सेस मनी में बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द कॉल, तब शायद हम ले जाते, लेकिन अब नहीं ले सकते। वो क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी नहीं करना। इसका ड्यू कितना बनता है? 6,250 प्लस 2,500। रिसीव में नील हो गया। इसका भी बैलेंस कितना बना? 6,250 प्लस 2,500। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसने बोला बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट भी बनानी है, और देखिए, ये जो टेबल है, सिर्फ यही टेबल, इसी से बैलेंस शीट बन जाएगी, कुछ नहीं चाहिए आपको। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। जस्ट विद दिस टेबल यू कैन प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑल्सो। इसी से कैश बुक भी बन जाएगी आपकी, इसी से फोरफिशर की एंट्री हो जाएगी, इसी की मदद से री इशू, इसी की मदद से कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया? डिफॉल्टर कैसे बनता है वो भी सब आ गया। और ये कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले भी आपके पास यहाँ पर तैयार खड़े हैं। अब सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं क्या, जनरल एंट्रीज कैसे करने हैं। जनरल एंट्रीज वो देखें, पेज को दो हिस्सों में बांट लिया, और एज यूजुअली जैसे हम पहले करते थे, तो पहली एंट्री आपके पास क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताइए भाई, हाउ मच मनी यू ऑलरेडी गेट? 4.5 लाख आपको मिल गया है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? 4,50,000। कैश बुक होती तो कैश बुक में चला जाता। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000। थोड़ा स्पेस देखिए। अब आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप एक एक चीज की कैलकुलेशन बहुत आराम से करके, कैलकुलेशन करनी क्या, रखना ही तो वैल्यू को सिर्फ। बताइए कितना रखेंगे शेयर कैपिटल के नाम पे? 20,000। प्रीमियम के नाम पे कितना रखेंगे? 20,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना रखा जाएगा? 10,000 रखा जाएगा। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना रखा जाएगा? 34,000 रखा जाएगा। टू, बैंक, कॉस्ट इन एडवांस तो गए ही नहीं। ये देखिए, ये 34,000 बैंक 386 का वापस कर दिया पैसा।
मतलब पहला वाला जो कैलकुलेशन है वो किसके हिसाब से बनती है? टू बैंक 3,86,000। क्या नरेशन बनती? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्ट कर लिया ऐसे करके, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर बैंक की बनाना होता तो बैंक वहां चला जाता, हाँ कैश बुक में चला जाता। नंबर 3 एंट्री में आप क्या लिख रहे हैं? आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, कितने से? 10,000 शेयर्स इंटू 4 करेंगे। अब तो नॉर्मल अकाउंटिंग शुरू होगी 40,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो कितने से होगा? 30,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से होगा? 10,000 से। क्या निवेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नॉर्मल नरेशन तो कितनी बार कर चुके हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 में जब पैसा लेने की बारी है, कि यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत, देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले गलती होती है कहाँ पर? एप्लीकेशन को एडजस्ट करने में, और फिर अलॉटमेंट का पैसा लेने में गलती होती है। तो नंबर 4 में आप लिखेंगे यहाँ पर बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट, आई राइट डेबिट। मुझे पैसा बैंक का कितना मिलना चाहिए था? आई एम सपोज टू गेट 40,000 माइनस, याद है ना, ऑलरेडी रिसीव्ड। व्हाट इज ऑलरेडी रिसीव्ड? 34,000। 34,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड। क्या क्या मेरे क्वेश्चन में कोई अरियर भी है? देखो अबे कहाँ है यहाँ, कहाँ है? बताओ कहाँ? वो तो नाना करते पैसा आगे तक हाँ इसलिए अरियर नहीं है। वरना वरना देर यहाँ बैलेंस में कुछ लिखा होता उसे भी माइनस कर देते, वो कॉल्सन अरियर बनता। कॉल्सन अरियर तो है नहीं। ये वो केस है। हाँ, क्या नींद के झोंके चल रहे हैं? ठंडी बोतल पिलाओ को इनको यार, पानी की। मतलब बढ़िया माहौल होता है, मेरी कर्कश आवाज होती है, और एसी की ठंडी हवा, नींद तो अपने आप ही आएगी। नहीं सुरीली नहीं बोलता मैं। तो ये यहाँ बैलेंस नहीं है, सो नथिंग इज टू बी डन। अगर बैलेंस नहीं है तो क्या करेंगे इस तरफ आप? और 34,000 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दैट विल बी ऑफ 6,000। नरेशन बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। वही, हाँ बोलिए, कोई बोल रहा है कुछ? 3.5। ऑनलाइन में कुछ बोलने की कोशिश करी किसी बच्चे ने, बताइए। सानवी, धृति। फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 3.5 ही होगा। क्यों होगा 3.5? ये देखिए, ये रहा, ये 3.5। अब 35,000 हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 हो जाएगा। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 हो जाएगा। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6 पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। हाउ मच अमाउंट वी आर सपोज टू गेट? 35,000 आई एम सपोज टू गेट, माइनस क्या नहीं मिला मुझे? आ जाओ इधर देखते हैं, इधर देखिए कितना है ये। 8,750 नहीं मिला। अरियर है ना, अरियर। 8,750 नहीं मिला मुझे। बैलेंस दिख रहा है जो है 8,750, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर? इस जगह पे माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर? 8,750, और यहाँ लिख दूंगा क्या? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,750। 8,750 लिखने के बाद देन यू विल राइट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। वो कितना बन रहा है फर्स्ट कॉल? इसको माइनस करिए, कितना आता है? 8,750 को माइनस करें तो ऊपर
हाँ, 26250, नीचे 35,000 ही रहेगा। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल का पैसा वसूल हो गया, फिनिश, खत्म हो गया। दैट्स योर आंसर। फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया आपको। कितने लोग यहाँ तक ठीक कर गए थे? एक, दो, तीन, चार। एक कॉल सिनेरियो के साथ कर लो ना, बेटर रहेगा आगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड विद कॉल सिनेरियो अकाउंट, तो मेक अ प्रैक्टिस, क्योंकि बिना कॉल सिनेरियो करना तो बड़ा आसान है। कॉल सिनेरियो के साथ करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये फुटबॉल के मैदान जितना अमाउंट का कॉलम मत बनाया करो, एक लफंडर फोलियो छोटा सा होता है उसी भी बनाया करो। डेट भी लिखा करो ऊपर। अमाउंट कॉलम को थोड़ा स्क्वीज करिए, आपके पास पर्टिकुलर में ज्यादा जगह बचती है करने के लिए। ये हो गया। चलिए अब हम चलते हैं कौन से वाले पार्ट पे? इस पे चल रहे हैं हम लोग। कितना नंबर एंट्री है ये? 6, 7। हाँ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 35,000 से होगी। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 से होगा। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से होगा? 10,000 से होगा। नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। 8वें नंबर पे पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट 35,000 माइनस कितना, वही देखिए, सेम सेम। 8750 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। 8750, 8750 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा, कितना वैल्यू आई बताइए इस तरफ। यहाँ लिखा क्या? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8750। ऊपर कितना आया था? 26250। और नीचे टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल दैट विल बी ऑफ 35,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? इनके शेयर्स को क्या करना है? फोरफिट करना है। कौन से शेयर को फोरफिट करना है? ये 2500 शेयर। फोरफिचर किसका होगा पता है? अप्लाइड का नहीं, अलॉटेड का, हमेशा ध्यान रखेंगे। फोरफिचर किसका होना है? अलॉटेड का होना है। नोट ये लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये बच्चे बहुत गलती करते हैं। एक नोट लिख रहा हूं मैं। इन केस ऑफ फोरफिचर, फोरफिचर ऑफ शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, ओनली allotted shares will be forfeited। और कई लोग क्या करते हैं? अप्लाइड शेयर फोरफिट कर देते हैं। अप्लाइड तो ऐसा वैसा वापस चला गया, मतलब क्वेश्चन में आंसर बहुत बड़ा बड़ा बनता, मतलब शेयर कैपिटल से बड़ा आंसर निकल जाता है। क्योंकि 10,000 अप्लाई करे थे और 2,000 क्या थे आपके? 2,500 अलॉटेड थे। और 10,000 अगर आप फोरफिट करने चाहोगे तो आपने एप्लीकेशन ही पूरी फोरफिट कर दी। ये तो शेयर का आउटले कितना, 10,000 शेयर का है। अगर मैं यहाँ चलूँ इस जगह पे, यहाँ 10,000 फोरफिट करने चलूंगा तो क्या होगा? पूरा इशू ही फोरफिट हो गया। आप तो हिस्ट्री क्रिएट कर लेंगे सेबी की हिस्ट्री में। ऐसा तो होगा नहीं ना। तो हमेशा किसका ध्यान रखना है? ओनली अलॉटेड शेयर्स विल बी फोरफिटेड। अलॉटेड शेयर फोरफिट करेंगे, ये बहुत ध्यान से बैठा ले हमने मन में बात। चलिए अब एंट्री नंबर 9 करते हैं। क्या हमने आपको समझाया था कि जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए किसका? फोर फीचर का, तो एक स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है आपने।
ये स्ट्रक्चर है आपके पास। इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं मिला वो कैंसिल करना है। और फीचर का पैसा, शेयर कैपिटल वाला जो रिसीव हो गया वो कैंसिल करना है। अरियर में सब डाल देना है ना। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था। और ये हमारे पास क्या है, वर्किंग नोट है। अब यहाँ देखिए वर्किंग नोट में, यहाँ मैं क्या करूंगा, इस वर्किंग नोट में इसका ये पैसा और इसका ये पैसा, ये फोरफिट होगा। ठीक है जी। यहाँ तो और जो अरियर है, अरियर वो कितने का अरियर, देखिए अरियर, अरियर में पैसा कितना पड़ा है, ये पूरा पैसा अरियर है, पूरा पैसा अरियर है। अरियर में वो अरियर जो आपको कैंसिल करना है प्रीमियम के नाम पे, वो ये वाला है, ये वाला, ये अरियर है। तो फोर फिशर की एंट्री के सारे सारे के सारे कंपोनेंट हमें यही मिल गए। कैसे, अब करके देखते हैं, देखिए कैसे। व्हाट विल राइट हियर एंट्री में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2500 शेयर्स थे, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर इज 10। पूरा 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 पैसा हमने मंगवा लिया था। क्या किसी बात में किसी को डाउट है? यहाँ देखिए, हर हर जगह पे टिक लगा हुआ है। ये भी मतलब हमने लास्ट तक मंगा। अगर हम किसी को नहीं मंगवाते ना तो यहाँ बड़ा क्रॉस लगा लेते, इसको लिखते ही नहीं फिर। भाई किसी के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर लिए, ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो फाइनल कॉल की बात करें। अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज पूरा 10 रुपया। तो क्या करेंगे, पूरे 10 रुपए के साथ एंट्री कर लेंगे आप यहाँ पर, ऐसे। ये 10 से मल्टीप्लाई करें, 25,000। अब हम आगे क्या लिख रहे हैं, अ, इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम पे देखो कितना अमाउंट है, ये रहा 2,500, 2,500। जो नहीं मिला, जो मिल गया उसका कुछ नहीं करना, जो नहीं मिला कैंसिल दैट। कैसे करेंगे, जो नहीं मिला कैंसिल करने के लिए, यहाँ इस तरफ लिख लीजिए कितना, कितना था वो, 5,000 था। ठीक है। उसके बाद टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना पैसा फोरफिट कर लेंगे, ये देखो ये लिखा हुआ, ये रहा 5,000 और 7,000, कितने, 12,500। 12,500 हम फोरफिट कर रहे हैं। वो पैसा जो ड्यू, सॉरी ये मैंने गलत जगह पे एरो लगा दिए। हमें ये चीज है, ये रिसीव वाला पैसा, दिस इज द रिसीव। अबे क्या हो रहा है, ये है रिसीव, ये वाला पैसा और ये वाला पैसा। वो ऊपर मैंने ड्यू पे निशान, मतलब आपको रिसीव में जो पैसा है उस पर निशान लगाना है। हाउ मच इज रिसीव, 5,000। हाउ मच इज रिसीव, 7,500। टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ, 12,500। 12,500 को आप क्या कर देंगे यहाँ, 12,500 को इस तरफ चलाएंगे, दिस इज 12,500। और कॉल्सन अरियर के नाम पे कितना पैसा है, टू कॉल्सन अरियर के नाम पे, कॉल्सन अरियर के नाम पे पैसा देखिए कितना दिख रहा है, ये रहा। ये पूरा जोड़ दो तो कितना था, 8,750, 8,750, टोटल कितना बनता है, बोलो, 17,500 ऐसे बनता है, 17,500। 17,500 बन रहा है। देखो जरा ध्यान से, अरियर अकाउंट डेबिट कितने से था, 8,750। और दूसरा अरियर कितने से डेबिट था, 8,750। टोटल अरियर कितना था, 17,500 का। वो कैंसिल हो गया। और क्या नरेशन लिखी है आपने यहाँ पर, नरेशन लिखी क्या, 2,500 शेयर्स ऑफ वाई। वाई तो है, कौन सा व्यक्ति है, वॉज द पर्सन हियर, क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ, मिस्टर वाई, ऑफ वाई वर फोरफिटेड, ऐसे करके आपने एंट्री कर दी। फोरफिशर की एंट्री ये निकल आई, 2,500 शेयर फोरफिट करने की एंट्री। और हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ इस टेबल को देखा था, इससे हमारी सारी क्लैरिटी आ गई थी। फिर थोड़ा आगे चले और क्वेश्चन को पढ़ा। कहता है दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर, 9 पेड अप। याद है ऐसे क्वेश्चंस भी करे थे, 8 पेड अप, 9 पेड अप, 8 पेड अप, 9 कॉल्ड अप, 8 पेड अप, फुली पेड अप, वो सब करे थे हमने। तो जो पेड अप शब्द है वो शेयर कैपिटल के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दूसरा वाला बैंक के साथ मल्टीप्लाई होगा। री इशू कैसे करके दिखाएंगे, वो देखिए री इशू। तो यहाँ एंट्री नंबर कितना करेंगे, 10। क्या लिखेंगे, बैंक्स अकाउंट
डेबिट 2500 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा? 20,000। और रुक जाओ, थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 2500 इंटू 9। अंडरस्टैंड? 9, 9 पेड अप, जिसके साथ पेड अप हो, जिसके साथ कॉल्ड अप हो, या फुल्ली पेड अप हो, वो नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो 25 9 से कितना बनता है? 22,500। अब डिफरेंस कितने का आ गया? 2,500 का डिफरेंस आ गया। इसको क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और क्या नरेशन बनेगी? ऑल द forfeited shares were reissued। ऑल द forfeited shares were reissued। सारे के सारे forfeited शेयर आपने क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया। 10 नंबर एंट्री हो चली। अब मुझे बताइए, आपके पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा कितना था? 12,500। यूज कितना हुआ? 2,500। कितना गया कैपिटल रिजर्व में? 10,000। तो कैसे करेंगे जरा? यही जगह छोटी बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 11। आई राइट इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना कैपिटल रिजर्व अकाउंट? आपके 12,500 में से 2,500 माइनस करने के बाद मेरे पास कितना बचता है? 10,000 बचा। वो 10,000 हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। और क्या नरेशन बनाई? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। जो गलती होने वाली समस्या, जो स्टेज होती है, वो कौन कौन सी है? एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट, अलॉटमेंट का पैसा लेना, फॉर फ्यूचर की एंट्री, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली, ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी होता है ना। की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलिंग में पढ़ते होंगे आप लोग, नहीं पढ़ा? अच्छा चलो ठीक है। ये वो एरिया है। पूरा क्वेश्चन हो चला। बैलेंस शीट बनानी है, बनाते हैं चलो। हाँ बैलेंस शीट बोला। अब बैलेंस शीट के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक कैपिटलिज्म में कितना जा रहा है और रीइशू में पैसा कितना, वो ओरल हो सकता है। तो आप देखेंगे, बिना जर्नल एंट्री रेफर करे हुए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यहां तक किस किस व्यक्ति का ठीक था? बिल्कुल एवरीथिंग करेक्ट। एक, दो, दो, तीन, बस। चलो ठीक, अभी तो बहुत मौके आएंगे आप लोगों के पास अभी, है ना? हो गया? नोट कर लें इसको। नोट कर लिया तो कर, आगे बैलेंस शीट के लिए चले। अब चलिए बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट बनाते हैं, आ जाइए। बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पर। और फॉर्मेट बना लो पहले, ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट बना लीजिए। आपको तो मालूम ही है कैसे बनता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब और ऐसे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट पूरी। मैं इस क्वेश्चन में पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ आपको। अगर कोई बोले शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड तो शेयर होल्डर फंड, पूरी तो पूरी पूरी बना के दिखा रही। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस। नंबर वन में क्या आएगा आपके पास? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद नीचे शेयर
होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड ऐसे। शेयर होल्डर फंड के नीचे क्या लिखेंगे आप? शेयर कैपिटल नंबर वन, रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर टू, और टोटल, यहाँ टोटल कर दिया। नंबर दो पे क्या लिखेंगे आप? एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स। क्यों लिखा करंट एसेट्स? क्योंकि हमें एंड कैश इक्वलेंट्स नंबर तीन ऐसे। एंड दिस इज योर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हाँ, अरे पूरा 5 नंबर का, अब तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन बैलेंस शीट बनाने का आता है, 3 नंबर का आता है। बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन आते हैं पूरे पूरे, बहुत ही पॉपुलर है। अगर मान लो एग्जामिनर को क्या करना है, किसी की हिम्मत तोड़नी है, तो शुरू शुरू में बैलेंस शीट के क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि लोग तैयार करके नहीं जाते। और उन्हें बैलेंस शीट बड़ा झमेला लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। झमेला है, निकम्मों के लिए झमेला होता है, जो प्रैक्टिस करके जाएंगे उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। अब हम चले नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ। नोट्स टू अकाउंट्स, इसके नीचे बनता है। कंटिन्यूशन में नीचे, ये तो मेरे पास पेज है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स नीचे बनता है इसके। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स वही करंट ईयर रुपीज में। अब नोट्स के अंदर भी नोट्स नहीं लिखते हैं। पहला पार्ट, पहला पार्ट हमने क्या लिया? शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड नहीं, सिर्फ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल रेलेवेंट है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। मेरे क्वेश्चन में ऑथराइज तो कुछ है ही नहीं भाई, तो क्या करूंगा? बड़ा सिंपल है, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, और यहाँ डैश, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। ऑथराइज के बाद क्या हो जाएगा? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल के नीचे डालूंगा यहाँ पर लाइन, और क्या लिखूंगा इधर? कितने शेयर इशू करे थे आपने? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना लिखूंगा? 1 लाख, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि वो शेयर जिन पर पूरा, वो शेयर जिन पे पूरा 10 रुपया हम ले चुके हैं, क्रेडिट कर चुके हैं। कितने शेयर हैं ऐसे? बताऊं जरा, अब ध्यान से देखना जरा। आपके पास कितने शेयर थे? 10,000 शेयर थे, ध्यान है सबको? ऐसे, जिसमें से आपने क्या किया? 2,500 शेयर फॉरफिट कर दिए, और बैलेंस शेयर कितने बचे? बैलेंस 7,500। ये 7,500 शेयर क्या है? फुल्ली पेड अप? हाँ या ना बताइए, क्या ये 7,500 शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है इन पे? और जो बच गए शेयर, ये भी फुल्ली पेड अप होते अगर रेट भी फुल्ली पेड अप होता। पर ये तो फुल्ली पेड अप है ही नहीं। ये तो कितना पेड अप है? 9 पेड अप है। कितना पेड अप है? 9 पेड अप। ये क्या है? ये नॉट फुल्ली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप कैसे लिखा जाएगा, नॉन फुल्ली पेड अप कैसे लिखा जाएगा, वो मैं बताता हूँ। इसको लिखना तो लिख लीजिए, वरना इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। आउट ऑफ 10,000, आउट ऑफ 10,000 7,500 फुली पेड अप शेयर है आपके पास, तो कैसे लिखेंगे? 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, बस कितना? 75,000, ऐसे लिख देना। और उसके बाद अगली कैटेगरी, सब्सक्राइब्ड
एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। कहाँ जा रहा है यार? इसमें क्या लिखेंगे आप, ध्यान से देखना जरा। इसके अंदर लिखेंगे आप यहाँ पर 2500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कुछ वही लिखना है, 10 ईच, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कॉमा 9 पेड अप। क्या लिखेंगे शब्द? 9 पेड अप। इतना लिखेंगे। 2500 शेयर 10 रुपए के ही थे, लेकिन 9 पेड अप था। हाँ, 9 पेड अप। ये देखो, ये रहा, ये लिखा हुआ 8 पर शेयर 9 पेड अप। क्वेश्चन में लिखा है आपने, आपने क्वेश्चन में भी लिखा है, और आपने कहा री इशू की एंट्री में भी 9 पेड अप करा है। इसका ध्यान रखना है। 8 पेड अप, 8 से मल्टीप्लाई, फुल्ली पेडअप। तो फुल्ली पेडअप होता तो क्या होता? तब तो नीचे वाली कैटेगरी ना बनती, तब तो सब ऊपर वाली कैटेगरी में जुड़ जाता। तो 25 × 9 करूंगा तो कितना आएगा? 22,500। 22। हाँ जी बेटा। रीइशू नहीं होते तो क्या करते हैं, हम दिखाते हैं, रुक जाइए। अगर ये शेयर रीइशू ना होते तो मैं लिखता 25,000 एट द रेट ऑफ रुपीज। अगर ये फोरफिट ना होते, रीइशू नहीं, फोर, अगर ये रीइशू ना होते तो इनके बराबर का नहीं, तब तो क्वेश्चन यहाँ 10,000 लिखता मैं। अंडरस्टैंड, देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। ये 2500 शेयर फोरफिट ही ना होते तो 10,000 इंटू 1 लाख लिखता, माइनस कॉस्ट इन एरियर बोलता फिर इनमें। अगर ये फोरफिट के बाद रीइशू ना होते तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप की कैटेगरी वो बनती, उसमें प्लस फोरफिटेड शेयर बोल के उनका पैसा लिख देता, तब ऐसा होता। अभी आएंगे बहुत सारी वेरिएशंस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मतलब अब तक जो हम, अभी इस क्वेश्चन तक हमने मजाक किया है, उसके बाद करेंगे असली काम। तो समझ लीजिए, वो जो 12 क्लासेस आपकी हुई है वो मजाक हुई है। मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करें ना, कॉन्सेप्ट। और अब आप देख रहे होंगे हर स्टेज पे किसी ने भी सीरियसली इसको पढ़ा होगा, उसको चीजें समझ में आ रही होंगी, कहीं भी कोई गैप फील नहीं करेंगे। किसी, मेरी गारंटी है, हिंदुस्तान की किसी भी किताब को उठा लेना, सिविल सर्विसेज तक का क्वेश्चन उठा लेना, आप सॉल्व कर लेंगे उसे। तो ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसका टोटल करिए, व्हाट इज द टोटल है? कितना टोटल आया? 97,500। ये 97,500 आप यहाँ लिख दीजिए, ऐसे, ये लिख दिया। अब रिजर्व सरप्लस आ गया। अगली कैटेगरी क्या बनेगी मेरी? नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में क्या आने वाला है हमारे पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। वो कितना था? 10,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 40,000 था। एवरीबडी ओके विद दिस? पूरा 40,000 बनता था ना। उनमें से क्या माइनस कर देंगे तो फोर फीचर के टाइम पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं था कि जो प्रीमियम मिला ना, जो नहीं मिला वो कैंसिल हो गया। मगर मैं अपनी उस टेबल पे जाऊं, इस टेबल पर, तो देखिए वो दिख रहा है, एरो लगे हैं ऊपर की तरफ। ये कौन सा प्रीमियम है? 5,000। तो हमने क्या किया था, कैंसिल करा था। वो प्रीमियम तो मिला ही नहीं हमें, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इस जगह पे माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड बोलूं या क्या बोलूं मैं, कैंसल्ड बोल दूं, कैंसल्ड। कितना नॉट रिसीव्ड है, कैंसिल कितना, 5,000। टोटल प्रीमियम कितना आ गया? 35,000। अच्छा सुनना, कई बार रीइश्यू में भी प्रीमियम होता है। यहाँ तो नहीं है ना रीइश्यू में प्रीमियम, वो भी जोड़ देते। रीइश्यू में प्रीमियम होता है ना कई बार, उसको भी जोड़ते, नहीं है, 35,000 हो गया। एक चली गई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दूसरा कैपिटल रिजर्व। दूसरा क्या आपके पास? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का बताइए क्वेश्चन में? ये देखिए, ये नहीं, फोर फीचर की एंट्री में दिखा था कहीं पर हमें। कैपिटल रिजर्व ये रहा, 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए का यहीं लिख दीजिए। व्हाट इज द टोटल? डबल डबल लाइन से क्लोज कर देंगे उसको, एंड आई राइट 45,000 यहाँ।
0.005 दो। निकल गया, निकल गया, मतलब एक तरफ का टोटल आपके पास आ गया। अगर क्वेश्चन आपसे बोले सिर्फ शेयर कैपिटल दिखानी है तो सिर्फ शेयर कैपिटल और यहाँ तक के पार्ट दिखेगा। अगर क्वेश्चन बोले शेयर होल्डर फंड दिखाना है तो फिर दोनों दिखाएंगे यहाँ तक का पार्ट। अगर बोले पूरी बैलेंस शीट है तो फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखाएंगे। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे दिखेगा? नंबर 3 पे देखिए जरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे दिखेगा? देखिए, सिंपल सा काम है। कैश एट बैंक, 10,000 शेयर्स पर 14 रुपीज के हिसाब से टोटल पैसा कितना बनता है? 1,40,000। यही बनता है 1,40,000। ठीक है जी। माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? आ जाओ इस जगह पे, नॉट रिसीव्ड जरा टोटल करो सबका। व्हाट इज नॉट रिसीव्ड? 17,000, सिंपल। विथ प्रीमियम, नॉट रिसीव्ड तो विथ प्रीमियम है ना। कैश में थोड़ी डिफरेंस होता है कि प्रीमियम अलग है क्या भाई? शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल, प्रीमियम में प्रीमियम जाएगा, लेकिन कैश में तो दोनों। कितना देखो टोटल? 8,750, 17,500, 17,500। सर क्या? नहीं, किसने बोला फिर? ठीक है, डाउट है कुछ तो बताओ। तो वेल राइट, यहाँ माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर? यू विल, हाँ माइनस कर देंगे कितना? 17,500। ठीक है, और प्लस री इशू। री इशू में तो कुछ पैसा आया था आपके हाथ में। भाई पैसा री इशू में भी तो आया था। ये देखिए, री इशू में कितना पैसा आया था? 20,000। उसको थोड़ी भूलेंगे। री इशू में 20,000 जोड़ देंगे, 20,000। अब टोटल बताओ कितना बना? 1,42,500। टोटल कर दिया इसको, एंड दिस वी हैव रिटर्न हियर, 1,42,500। ये यहाँ भी इसका भी टोटल तो खैर क्या करना है, टोटल ही बनता है ये, लेकिन चलो ठीक है। ये बन गया 1,42,000। फिनिश। दिस इज योर बैलेंस शीट। कितना आसान था बनाना। आपने दोनों कैटेगरी देखी। मुझसे पूछो, मुझसे पूछो क्या पूछ रहे हैं। हाँ वो ठीक, मैंने माइनस भी लगा दिया यहाँ पर। अब आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। ये लिखिए ब्रैकेट में, इससे आपको प्लस माइनस में आसानी हो जाएगी। हो गया, ठीक है। तो ये बनी आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, तो इसलिए शायद, लेकिन जिन्हें पहले भी नहीं आती थी उन्हें और ज्यादा मुश्किल लगेगा। तो बहुत मतलब बैलेंस शीट में तो आप इतने वेरिएशन दिखाऊंगा मैं आपको, अभी पता चलेगा आप क्या चाहिए, बोलो बेटा। हम्म? ये किसी ने बनाई थी बैलेंस शीट? ठीक है। तो पता, कल जब मैं ये क्वेश्चन कराया तो बच्चे बड़े मतलब उत्साहित प्रफुल्लित थे बच्चे सारे उस बैच के। और यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे, पता नहीं, जैसे चाट के पतीले में डाल के नींबू नहीं चढ़ रहा हूँ मैं ऊपर से। यहाँ ऐसा लग रहा है। नोट कर लिया सभी ने इसको? मैं जल्दी करो नोट बेटा, एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी तुम्हें नकल मारते हुए। स्पीड से, बहुत स्पीड से करिए। डन। जो लोग ये कर चुके हैं, बस 1 मिनट के लिए मैं इसे दोबारा दिखा दूंगा। जो लोग ये कर चुके हैं वो इस पे आ जाइए। जस्ट कम टू दिस पॉइंट। ये वाले ना, ये वाले मैं करवाऊंगा तो अभी धुआं निकलेगा इनसे, इसलिए इसको नहीं करना है अभी। इनको बाद में करेंगे, उससे पहले हम ये करते हैं। ये वाला, ये छुटकू सा सवाल है, ये 25, इसे करना शुरू करेंगे। इस वाले को 25वें को करना शुरू करना है। कुछ नहीं है ज्यादा, दो लोग हैं, एक आंगड़ू बांगड़ू दो लोग हैं, ए और बी। अब आप देखो, किसी ने पूछा था ना मुझसे, यहाँ होल्डिंग है यहाँ अप्लाइड है, तुम कुछ बोलो और वो मिले ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी हर ख्वाहिश पेश करके रखिए तशरी में। ये लीजिए, तो नोट कर लीजिए तब तक। और अपने आपके पास, सबके पास वर्कशीट है, क्वेश्चन नंबर 25 आप बनाना शुरू करिए। हमारे पास देखिए बस, 10 रुपए का शेयर 40% प्रीमियम पे था। अमाउंट पेबल
2+1, 3+1, फर्स्ट कॉल भी 2+1, फाइनल कॉल आपके 3+1। एप्लीकेशन 1,20,000, अलॉट करते हैं 40। 10,000 को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद 40,000 को 5,000 दिया, 40 को 15 दिया, और बाकी को प्रोराटा दे दिया। ए के पास 2,500 शेयर थे, ए के पास 2,500 शेयर थे, और बी के पास कितने थे, बी के अप्लाइड 6,000 शेयर थे। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही है ये हमारे पास। बाइफरकेशन है, एप्लीकेशन मनी कैसे एडजस्ट करनी है वो है। कैटेगरी वन में बताइए क्या था, व्हाट वाज इन द कैटेगरी वन, कितने शेयर थे कैटेगरी वन। ऑनलाइन वाले भी तो बोलेंगे 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, 10,000, पैसा कितना आया 30,000, नील, रिजेक्ट 30,000। मैं आपको ये और डिफॉल्टर दोनों बना के दिखाऊंगा, एंट्री अपने आप करनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी में क्या लिखा है, सेकंड कैटेगरी में है 40 को 5, 40,000 को हम दे रहे हैं कितने, 1,20,000। कितने शेयर दे रहे हैं हम, 5,000 दे रहे हैं, ऐसे। कैटेगरी थ्री, 15,000 दे रहे हैं। कैटेगरी थ्री में 15,000 कितने वालों को, कैटेगरी थ्री में 40,000 वालों को, 40,000 वालों को 40, यानी 1,20,000, ऐसे। अब बैलेंस, यहाँ हमें 1,20,000 की एप्लीकेशन मिली थी, और हम दे सकते हैं कितने, सिर्फ 40,000 शेयर। तो जो बैलेंस बच गए वो प्रोराटा बेसिस पर कितना बचेगा बैलेंस, 4 4 8 1 9, हाँ 30,000। पैसा कितना मिलेगा, 90,000। शेयर कितने दे सकते हैं, 20,000। और ये टोटल 120 × 3 कितना, 360 बनता है। ऐसे कर लीजिए। अब आप जरा कैलकुलेशन करना शुरू करें, अब तो बहुत आराम से हो जाती है। 5 2 कितना होता है, 10,000 प्लस 5,000, हाथ में पैसा कितना, 120। 5 2 20,000 यहाँ भी लग जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कितना, 85,000। इधर चलिए, 15 2 कितना होता है, 30,000 प्लस 15,000, 45,000 यूज हो गया। अब कितना बचा हाथ में पैसा, देखो 120, हाँ 75, लेकिन हमें जरूरत कितने की, 60 की, पूरी पड़ गई। कितना एक्स्ट्रा बचा, वापस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 × 2 कितना होता है, 40,000, प्लस कितना हो गया, 20,000। 60 लग गया, 30 बचा, 30 लगेगा यहाँ पर। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि 4 5 क्वेश्चन करोगे तो इसे बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी बनता है। अब ये टोटल करिए कितना बनता है, 80,000 प्लस 40,000, इधर 1,10,000, और 1,30,000। ये आपका बाइफरकेशन बन गया, हो गया। कितने लोग ठीक से बना पाए इसे, बाकी लोग तो कोशिश ही नहीं कर रहे ना। बन गया बाइफरकेशन। अब हम डिफॉल्टर पे लेके चलते हैं। पहला व्यक्ति कौन, इसे इसे नोट कर लीजिए, चलो इसे नोट कर लीजिए, जिसने नहीं बनाया वो नोट कर लें। कर लिया नोट, दिखाओ। अरे तो उससे देख लेना, देख लो इसको, नोट तो कर लो बेटा इसे, कम से कम कभी तो पहुंचोगे यहाँ तक, जाना है, जाओ फिर, जाना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा एक दिन, चलो कोई बात नहीं, जाइए। इसका लास्ट वाला पार्ट रिकॉर्डिंग चला के देखना, तो बाकी उसको घर में कर पाएंगे। मैं इसको पूरा कर दूं, मैं सिर्फ डिफॉल्टर बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप ही को करना है। चलिए जाओ, चलो मैं इसको आगे से फटाफट से कर लूँ। अब आप देखिए, पहला व्यक्ति कौन था यहाँ पर, द फर्स्ट पर्सन इज ए। ए है व्यक्ति ए, ए के पास लिखा होल्डिंग। एक होल्डिंग कितने शेयर है, 2,500 शेयर। ए होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब होता है ये अलॉटेड, ए के पास 2,500 शेयर अलॉटेड है, ऐसे। एंड ए बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, ए बिलोंग्स टू सेकंड कैटेगरी। जरा देखिए सेकंड कैटेगरी में क्या है, ये रही सेकंड कैटेगरी, ये रही सेकंड कैटेगरी, ये रहा। कितना, 8 का डिफरेंस, 5,000 इंटू 8, 8 का हो गया ना फर्क। तो क्या कर सकता हूँ इधर में, ऑल राइट, यहाँ 40,000। अगर ना लगे किसी से मन इसका, तो एक मैंने तरीका भी बताया था, क्या तरीका बताया था, यहाँ देखिए रफ में करके दिखा रहा हूँ।
कि अगर आपके पास 2500 है तो 2500 यहाँ रखिए, ये अलॉटेड वाला है, इसकी ओरिजिनल कैटेगरी में चाहिए, इसकी ओरिजिनल कैटेगरी में अलॉटेड 5000 है, तो डिवाइडेड बाई 5000, इसकी ओरिजिनल कैटेगरी में कितना है, 40,000 है। आप देखिए। हाँ, ये इसी सेकंड। अरे तुम पहले तुम देखो इस कैटेगरी का है नहीं बंदा, मैं तो फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ ना आपको। ये वाला, हाँ ठीक है, ये वाला कितना बन रहा है, ठीक है 20,000 होना है, ये हमने वैसे निकाले। यहाँ देखिए, 5 8 जा, तो यहाँ कितना बनता है, 20,000 ही बनता है ये वाला, ये आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अलॉटेड, नीचे अलॉटेड ऊपर अप्लाइड, ऐसा करके वैसे भी निकाल लिया। इस पार्ट को हटा देते हैं। अब यहाँ इस बंदे ने क्या किया था, इस वाले ने, होल्डिंग ने, फेल टू पे द कॉल मनी। इसने क्या किया था, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन का पैसा 3 बनता है, टोटल कितना बनेगा, 60,000 बनेगा। इसका ड्यू कितना बनता है, 5,000 प्लस 2,500, रिसीव पूरा 5,000 प्लस पूरा 2,500, बैलेंस के नाम पे क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। इसका ड्यू कितना बनता है देखिए, 7,500 प्लस 2,500, रिसीव कितना हुआ, पूरा 7,500 प्लस पूरा, पूरा 7,500 है भाई, टिक लगने का मतलब क्या है, पूरा पैसा मिल चुका है, प्लस 2,500, बैलेंस में क्या जाएगा, नील जाएगा। लेकिन यहाँ, और जब ऐसा हो जाएगा ना तो एक्सेस मनी कितनी है देखने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन स्टेज में वापस हो चली है। 25 का कितना हो गया, 5,000 प्लस 2,500, रिसीव नील है, नील, बैलेंस क्या हो जाएगा, 5,000 प्लस 2,500। यहाँ चलेंगे ड्यू, वही कहानी है, 7,500 प्लस 2,500, रिसीव के नाम पे नील है, बैलेंस कितना बनेगा, 7,500 प्लस 2,500। दैट्स योर स्टोरी। अभी मैं लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। दूसरा व्यक्ति अप्लाइड, दूसरा व्यक्ति बी है शायद, बी, बी ने अप्लाइड करे 6,000 शेयर्स, हमें इसके अलॉटेड निकालने हैं। और बी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, फोर्थ कैटेगरी को। आइए देखिए फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी में ऐसे जा रहा है, देख रहे हैं क्या रेशो है, 3:2 की रेशो है, अप्लाइड से अलॉटेड जाना है ना। वो जो भी है, तो कितना बन रहा है, कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 6,000 है ना ये, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर, ये अप्लाइड है तो अप्लाइड में यहाँ 6,000 यहाँ रखता हूँ, उसमें अप्लाइड कितना था, 30,000 था, अलॉटेड कितना था, 20,000 था। 3 3 0 0 0 कितना हो गया, तो कितना निकलेगा, 4,000 निकल आएगा। ऐसे फॉर्मूले से निकाल लें, प्रोपोर्शनेटली निकाल लें। अब 6 3 का कितना हो गया, 18,000। इस बंदे ने क्या दुख दिया हमें, ना ये दिए, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, ठीक है। ये अपने पास रख लें लिख के, कैसे निकाला ये अप्लाइड था तो नीचे अप्लाइड था, ऊपर अलॉटेड था, ऐसे करके हमने किया इसको। अब इसको यहां से मैं हटा रहा हूँ और इसकी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। इसका ड्यू कितना बनता है, 4 2 8,000 प्लस 4,000, इसका तो रिसीव पूरा 8,000 प्लस 4,000, इसके बैलेंस में जाएगा नील। इसका ड्यू कितना है, 4 3 12,000 प्लस 4,000, कुछ भी नहीं मिला था इसका। लेकिन अब देखें, 12,000 यहाँ लग गया तो 6,000 बचा ना। पहली प्रायोरिटी आपकी शेयर कैपिटल को लेने की है, और दूसरा पैसा नील है। इसके बैलेंस में बैलेंस दिख तो रहा है, लेकिन ये 6,000 प्लस 4,000 कम अमाउंट से बैलेंस है इसका, कम अमाउंट से डिफॉल्ट है। और यहाँ तो कहानी वही है, ड्यू कितना बना इसका, 8,000 प्लस 4,000, एक पैसा नहीं मिला, रिसीव नील, तो बैलेंस क्या हो गया आपका, 8,000 प्लस 4,000। इसका ड्यू कितना बनता है, चार 12,000 प्लस 4,000, हाउ मच रिसीव्ड, नील रिसीव्ड, बैलेंस क्या बनेगा, 12,000 प्लस 4,000। बस इतना वर्किंग नोट आपको रख लेना है। अब अगर फोरफिट करना होगा तो क्या करेंगे, देखो 5,000 और 7,500 फोरफिट करेंगे, इसके फोरफिट करेंगे तो 8 और 6 करेंगे फोरफिट। सारी कहानी आपके सामने क्लियर है। करिए इस क्वेश्चन को घर से करना, कम से कम फोर फीचर की एंट्री तो करके लाना। कुछ लोगों ने यहीं भी कर लिया होगा, दैट्स वंडरफुल। इसे नोट कर लें और इसे नोट कर लें।
तो ये दोनों से आपका, ये सिर्फ एप्लीकेशन पे यूज होगी, नोट करा इसको, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। बाकी लोग जा सकते हैं, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर ले उसको। यहीं तक रखेंगे इसको आज। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अगली क्लास में इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे।